ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 41। श्लोक पढ़ता हूँ। माँ कंचन शुचो राजन यदीश्वर वंशम जगत लोका सपाल यस्मय है वहंती बलिमीशतु स संयुक्ति भूतानि स अभिनुक्ति च। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते तथा उन्हें विलक करते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत का हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेके एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की वैधानिक स्थिति भगवान के अधीनस्थ है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर तथा नियम भंजन के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष पद को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उसके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही अन्य किसी पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष, नेहरू सभी भगवान के दास हैं। परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने अपने स्थानों पर बिठाए या उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों के द्वारा संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं और ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक अभिभूत थे। महाराज युधिष्ठिर को यह पद उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ था। भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा लघु भ्राता प्राप्त था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख अथवा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उसका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतः सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और ये जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को विभिन्न वैदिक उपदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के द्वारा इस अवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अर्थात लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, और वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलक करते हैं। यहाँ दो बातें आई।
एक बात तो आई लोकपाल के बारे में, और दूसरी बात आई कि हम सब जो है परमेश्वर के अधीन हैं। अधीन होने का अर्थ क्या है? अधीन, अधीन का मतलब यह है कि वी आर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय देम, मतलब हम भगवान के द्वारा फुल्ली कंट्रोल्ड हैं। अगर भगवान हम पे पूर्ण नियंत्रित रखते हैं, जैसे लोग बहुत बार कहते हैं कि हमारी इच्छा है हम जो मर्जी करें, हमारी इच्छा है हम जैसे मर्जी करें, तो हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में कंट्रोवर्सी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि हम उनके अधीन हैं, तो किस तरीके से हम जो है इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल का यूज कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है 4 लोकपालों का, यम, इंद्र, वरुण और कुबेर, ये 4 लोकपाल हैं। अब नारद जी बता रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान ने भगवद गीता में कही, अशोचान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाष्य से, कथा सून स्नान शोचंती पंडित। जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है, और जो मृत्यु प्राप्त कर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है। देयर इज नो कॉज ऑफ लिमेंटिंग। आपको किसी भी तरीके से कष्ट करने की, दुख प्राप्त करने की कोई भी ऐसी रीज़न नहीं होना चाहिए। आपको किसी तरीके से दुख को महसूस नहीं करना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज जो है वो जा रहे हैं वनवास को, मतलब उन्होंने गृह त्याग कर दिया है। भतीजा होने के नाते युधिष्ठिर महाराज को ये बात बहुत बुरी लग रही है कि मेरे चाचा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते। विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज के मन में ये भाव भरा है कि तुमने जिनके भाइयों को जिंदगी भर दुर्योधन द्वारा कष्ट देते हुए देखा है और दुर्योधन को चेस्टाइज नहीं किया है, दुर्योधन से कुछ कहा नहीं है, वो सारी जिंदगी तुम राजा थे, तुम चाहते अपने पुत्र को मना कर सकते थे, डांट डपट सकते थे, उसको कैद कर सकते थे, उसको कारावास में डाल सकते थे कि तूने गलत कार्य किया है, तो तुमने नहीं किया, क्योंकि आंतरिक रूप से तुम्हारी इच्छा थी कि राज्य सुख तुम्हारे ही परिवार में, तुम्हारे ही पुत्रों के द्वारा भोगा जाए, तुम ही इसको भोगो, तुम्हारे पुत्र इसे भोगें। ये तुम्हारी आंतरिक हृदय इच्छा थी। बट इस हृदय इच्छा को पूरा करने के लिए जितने भी पाप कर्म हुए, जितने भी सामाजिक नियमों का उल्लंघन हुआ, जितने की शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन हुआ, तुमने सब बर्दाश्त किया। तो इस अवस्था में, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, इस अवस्था में धृतराष्ट्र नहीं रहना चाहते थे कि मैं उसी के अन्न पे आश्रित हूँ जिनके लिए मैंने इतना बड़ा काम किया है। और युधिष्ठिर महाराज भक्त हैं। भक्त की क्वालिटी ये है, परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होता है। उन्हें समझ में आ गया है कि धृतराष्ट्र को ये कष्ट हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये परेशानी हो रही है, ये फील आ रहा है, परंतु वो क्या चाहते हैं, भाई किसी तरीके से वो हमारे साथ ही रह जाए, कोई बात नहीं है, तो हमारे ताया ही ना, ये तो हमारे चाचा, हमारे साथ ही रह जाए। वो उनको क्षमा कर देना चाहते हैं। उनके लिए जो है, उनके मन में इतना एक कोमल हृदय है युधिष्ठिर महाराज का कि वो इसको फील नहीं करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो हुआ भाग्य का विधान था, हो गया, परंतु अब जो है इन्होंने 100 पुत्रों को खोया है, 100 पुत्रों को खोया है, तो इनके मन पे कितनी गहरी चोट पहुंची होगी, गंधारी के घर में कितनी गहरी चोट पहुंची होगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ ही रहें। परंतु विदुर जी ने, जो कि विद्वान हैं, उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया है कि भाई आपको किसी भी तरीके से इनके साथ नहीं रहना चाहिए। अब इस समय आ गया है कि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करें। आपको अब जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि
हम सब परमेश्वर के अधीन हैं। मैंने अभी क्वेश्चन रेज किया था, अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं तो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल का क्या होगा? इसका मतलब है हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, हम अपने अधीन हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है, हम उस फ्री विल को यूज कर सकते हैं, तो परमेश्वर की अधीनता कैसे हुई? हम उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके अधीन कैसे हुए? अब यहां ये पॉइंट समझने वाला है। अधीन का क्या अर्थ होता है कि आप उनके दास हैं। आपका जो स्वरूप है, आपकी जो पोजीशन है, वो भगवान के दास की है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप जो है भगवान के दास का है। उस दासत्व के नाते हम स्वामी के अधीन हैं। पर हम आज के समाज में भी देखें, आपका एक एम्प्लॉय है, वो आपके अधीन है, परंतु कार्य अपनी मर्जी से करता है। वो आपके अंडर है, आपके अधीन है, आप उस पर कंट्रोल करते हो, परंतु इन स्पाइट ऑफ दैट वो कार्य अपनी मर्जी से करता है। समाज के दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में, देश की दृष्टि में आप कहेंगे कि ये जो है मेरा अधीनस्थ कर्मचारी है, बट उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल उसको मजबूर करती है इंडिपेंडेंस यूज करते हुए, चाहे वो आपके अधीन हो जाए और चाहे आपके अधीन से बाहर निकल जाए, चाहे मतलब अपनी मर्जी से कार्य करे, चॉइस उसकी है। सिमिलरली हम भगवान के धाम में थे तो भगवान के अधीन थे। वहाँ हमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आई कि हमको जो है भगवान जैसा ही ऐश्वर्य चाहिए, भगवान जैसे ही कार्यकलाप होने चाहिए, भगवान जैसा ही हमारे एक पोजीशन बननी चाहिए। तो योग माया ने आपको पृथ्वी पर भेज दिया, इस भौतिक संसार में भेज दिया। यहाँ तुम अपने मर्जी के मालिक हो। इन स्पाइट ऑफ दिस, यह पॉइंट समझने वाला, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप परमेश्वर के अधीन हो पर मर्जी आप अपनी करते हो, चॉइस आप अपनी इस्तेमाल करते हो। परमेश्वर के अधीन होने के बावजूद आप चॉइस अपनी इस्तेमाल करते हो। अब दूसरी बात है अधीनस्थ की। आपका एक एम्प्लॉय आपके अधीन है, वो आपसे कहता है जी मुझे हर महीने 50,000 रुपये चाहिए। आप कहते हैं भी जैसा तू काम कर रहा है उसके अनुरूप पैसा मिलेगा। अगर तू अच्छा काम कर रहा है तो 60,000 भी दे सकता हूँ, पर अगर तेरा काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, 50,000 के लायक मुझे नहीं लगता है, तो तेरे को 30,000 मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे। मतलब उसके जो कर्म वो कर रहा है, वो एम्प्लॉय जो कर्म कर रहा है, उसका फल देना उसके स्वामी के अधीन है। स्वामी देता है, कंट्रोल स्वामी का है कि तेरे को 50,000 ही मिलने चाहिए या 60,000 मिलने चाहिए या 40,000 मिलने चाहिए। हम परमेश्वर के अधीन हैं, हम भगवान के अधीन हैं। हमारी डिमांड हो सकती है कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, परंतु हम चूंकि भगवान के अधीन हैं, हमें वही भोगना पड़ता है जो भगवान हमें देते हैं हमारे कर्म फलों के अनुसार। हमारे कर्म फलों के अनुरूप जो वो हमें देते हैं, हमें उसी को भोगना पड़ता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं और उससे कम नहीं। एवरीथिंग इज मीटर्ड बाय अवर कर्म फल्स। हमारे जो कर्म फल हैं वो हमारा मापदंड है, वो हमारा बैरोमीटर है, जिसके अनुसार हमें जो है कर्मों के फल भोगने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है, और हम वो भोगते हैं, ना ज़्यादा ना कम। डिपेंड किस पे करता है? एक ही बात पे डिपेंड करता है, आपने जो कर्म के फल सृजित किए थे, आपने जो कर्म किए थे, उनसे जो फल सृजित हुए हैं वो आपको भोगने हैं। क्योंकि आपने कर्म किया था अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। वो शास्त्र के अनुसार हो सकता है, वो शास्त्र के विरुद्ध हो सकता है, वो लीगल हो सकता है, वो इलीगल हो सकता है, लेजिटिमेट हो सकता है, इलेजिटिमेट हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कर्म की कॉन्शियसनेस पे। कर्म करने में कॉन्शियसनेस क्या थी, नंबर 1, और कर्म आपने किस मूड में किया है,
किस मूड में किया है, क्या एंगल क्या था कर्म करने का, तो उस पर डिपेंड करता है। अब आपको कर्म फल भोगने हैं तो उस कर्म फल की अलॉटमेंट भगवान के पास है, इसलिए आप उनके अधीन हो, इसलिए आप उनके अधीन हो। मतलब कर्म फल करने के लिए आप उनके अधीन नहीं हो, कर्म फल पैदा करने के लिए आप उनके अधीन नहीं हो। कर्म आपको यही बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी में और आप कर्म फल भोग रहे हो, उसमें फ़र्क क्या है कि आपकी डेस्टिनी आपने खुद क्रिएट करनी है और जो आप भोग रहे हो आपके कर्म फलों के अनुसार है जो आपने किए थे। अब आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है, आप इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी करो। अब वो कर्म जो करोगे, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। तो आपने सृजन किया है फल का, आपने फल को पैदा किया है कर्म करने के बाद, तो उसमें आपकी इंडिपेंडेंस है। पर जो कर्म फल आप भोग रहे हो उसमें आपकी इंडिपेंडेंस नहीं है, वो परमेश्वर के अधीन है, क्योंकि उन्होंने आपको अलॉटमेंट दिया है कि आपको ये कर्म करने चाहिए। अब देखिए भगवान भगवद गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अविंच कृपणा फल हेतुवः। इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट श्लोक में आएगा, हे धनंजय भक्ति के द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम परम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हम जो है उपदेश प्राप्त करने के बाद हमें ज्ञान मिलता है, उपदेश मिलते हैं, परंतु फिर भी हम जो है उन्नत बुद्धि का अवसर का दुरुपयोग करते हैं और इस जीवन में भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट प्राप्त करते हैं। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है कि वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अब भगवान कह रहे हैं कि जो कार्य जैसे विकर्म है, जो कार्य जो है आपको भगवान की भक्ति से दूर ले जाते हैं, वो भगवान के प्रति भाव से दूर ले जाते हैं, उनसे बचो। आपको मनुष्य जीवन जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, आपको कर्म फल भोगने के लिए मिला है, परंतु फिर भी आपके पास चॉइस है कि आप मोक्ष की प्राप्ति करो। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको गुरु मिले हैं, साधु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं। ये तीन चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, आप इनको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यूज़ नहीं करते हो, आप उस मार्ग पे नहीं चलते हो, आपके पास सुविधा है, पावर है, शक्ति है, परंतु अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप कृपण हो, आप कंजूस हो। यहाँ पैसे वाली कंजूसी की बात नहीं हो रही है, या कंजूसी की बात हो रही है अपने गुणों को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को मिसयूज़ करने की, कि आप उसे मिसयूज़ करते हो। तो अगर हम जो है ये लें कि हम भगवान के अधीन हैं कर्म फल भोगने के लिए, और अपनी मर्जी से हम कर्म फल की जनरेशन कर सकते हैं। अब हमें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपके कर्म फलों के अनुसार और उनके कर्म फलों के अनुसार आपका इस जीवन में कनेक्शन हो गया। कोई पिता बन गया, कोई माता बन गई, कोई पुत्र बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई बहन बन गई, कोई भाई बन गया। वो चूँकि आपके कर्म फल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन्हें आपको भुगतवाना है। जैसे कि यहाँ चर्चा आ रही है कि युधिष्ठिर महाराज अपने कर्म फल भोग रहे हैं, पर उनके कर्म फलों को भुगतवाने के लिए दुर्योधन एंड कंपनी तैयार थी। कार्य तो उन्होंने किया, कर्म फल उन्होंने भोगा। इसी तरह महाराजा युधिष्ठिर का ये पद उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ था। अब राजा बने पर अंधे, आँख से भी और ज्ञान से भी, दोनों से अंधे बने। और क्योंकि वो भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे, असुख प्राप्त कर चुके थे, पिछले जन्मों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो किसी को नहीं पता। बट एक प्रश्न उठा था, धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि मेरे 100 पुत्रों का वध मेरे सामने हो गया,
क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैंने क्या पाप कर्म किए थे कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। एक मर जाता, 2 मर जाते, 4 मर जाते, बाकी तो रहते। अब उत्तर मिलता है कि आज से 50 जन्म पूर्व तुम एक राजा की संतान थे और तुमने खेल ही खेल में एक पक्षी के 50 बच्चों का वध किया था। एक पक्षी 50 साल पहले एक पक्षी के 100 बच्चों का वध किया था। वो 100 तुम्हारे पुत्र बन के पैदा हुए हैं और आज तुम्हारे सामने मारे गए। तब धृतराष्ट्र ने दूसरा सवाल किया कि 50 जन्म क्यों, उसी जन्म में हो जाता, अगले जन्म में हो जाता, इतने वर्षों के बाद क्यों। 50 जन्म थे, हर साल 2-2 हो जाते, हर साल 1-1 हो जाता, गाड़ी चल जाती। बट आंसर केम कि तुमने 100 पुत्रों, 100 पक्षी के 100 बच्चों का वध जो है एक साथ किया था, 1-1, 2-2 करके नहीं किए थे अलग अलग समय। अब 100 बच्चों का वध किया था तो तुम्हारे भी 100 बच्चों का वध तुम्हारे सामने होना है। अब 50 जन्म तुम्हें पुण्य कर्म संचित करने में लगे हैं। वो पुण्य कर्म जब संचित होते हैं तब पुत्र की प्राप्ति होती है। तो 50 जन्म तुम्हें जो है पुण्य कर्मों को संचित करने में लगे हैं, जिसके अनुरूप आज जो है तुमको इस एक कर्म फल भोगना पड़ा है कि तुम्हारे 100 पुत्रों का वध तुम्हारे सामने हुआ है। अब आती दूसरी बात, प्रभुपाद लिखते हैं, मूर्ख जीव विशेषतया मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है। इस तरह असुर नियम भंजन के रूप में प्रताड़ित होता है। 16वां अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता का, दैवी गुणों की चर्चा हुई है और आसुरी गुणों की चर्चा हुई है। अगर आप 16वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो लगेंगे कि हम में दैवी गुण कोई है ही नहीं और कोई ना कोई आसुरी गुण हम में भरा हुआ है। यही क्यों कि हम लोग जो हैं मूर्ख होने के नाते भगवान के बनाए हुए नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। हम समझते हैं वो नियम तो गनु स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में मतलब लिखे हुए हैं, हमारे पालन करने के लिए नहीं है। दीज आर नॉट फॉर अस। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा था दिवाली के 5 दिन पे, तो 5वां दिन जो है वो भ्रातृदूज का है, भाई दूज का, जो आने वाली अभी 26 तारीख को आएंगे। हम लोग आज के सिनेरियो में क्या करते हैं कि बहन जो है भाई के घर जाती है, तिलक लगा देती है, भाई भी बहन के घर आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद गिफ्ट का आदान प्रदान जो भी है, गिफ्ट लो, ये करो, वो करो, धन दो, गिफ्ट दो, एक आकांक्षा रहती है, एक लालसा रहती है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में इसका क्या उल्लेख किया हुआ है? दिवाली के 5 दिनों में भ्रातृदूज का क्या उल्लेख है? शास्त्र ये कहता है कि भ्रातृदूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए हैं, यमुना जी में स्नान किया है, यमुना जी में पहुंचे हैं, यमुना साकार रूप में उपस्थित है। उनके घर यमुना जी ने भगवान को भोग लगाया है और वो प्रसाद यमराज जी को खिलाया है। यमराज जी ने उसकी रक्षा का वचन दिया है और उससे कहते हैं कि मैं एक कमिटमेंट करता हूँ कि आज के दिन जो भाई नदी में स्नान करके अपनी बहन के घर जाएगा, वहाँ भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा और बहन की रक्षा का वचन देगा, उसकी शुभ मंगल शुभ कामना के लिए प्रयास करेगा, वो भाई मृत्यु के बाद कभी भी मेरे द्वार पे नहीं आएगा। जो भाई के बहन के घर जाने का प्रावधान है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो गिफ्ट लेने का प्रावधान है, किसी के घर कोई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो है, जो भगवान के बनाए हुए नियम हैं, जो उनके उपदेश हैं, जो उनके आदेश हैं, उन्होंने कहा मन मना मोहम्मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरा आदेश है, परम आदेश है। ये भी कहा यद इच्छसी तथा गुरु, तेरी मर्जी आए फॉलो कर, मर्जी आए फॉलो मत कर, बट मन मुझे दे दे, मेरे भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। सर्वधर्मा प्रत्यज्यम मामेकम शरण में जा, सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। भगवान ने अर्जुन को
उपदेश भी दिया है, आदेश भी दिया है, समझाया भी है, बट ये भी कहा है यू हैव इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, यत्तिच्छेसी तथा गुरु, तेरी जैसी मर्जी हो तू वैसा कर, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया है, मैंने तुझे आदेश दे दिया है, मेरा परम आदेश दे दिया है। भगवान हमें भी परम आदेश देते हैं, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। परम आदेश क्या है कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ये आदेश है, सिंपल वन लाइन आदेश है कि हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु हम जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। 16वां अध्याय पढ़ते हैं तो चर्चा आती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, आते हैं ना, हम भगवान के अंश हैं तो भगवान भी टेंशन में आते होंगे। हम परेशान होते हैं, हम जो कि भगवान के अंश हैं तो भगवान भी परेशान होते होंगे। वो परेशानी किस चीज की है भगवान को? हमारी परेशानी है कि हमें भौतिक सुख भोग नहीं उपलब्ध हो रहे, हमारी परेशानी है कि हमको जो है भौतिक आनंद के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर, ये यूज कर, वो यूज कर, बेईमानी कर, रिश्वत ले, सब तरह के कार्य करते हैं, परंतु हमें अपनी एंजॉयमेंट के लिए चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हम परेशान हैं। भगवान क्यों परेशान है? भगवान को क्या परेशानी है? भगवान को काहे की टेंशन है? वो तो मतलब संसार जो है चिंतामणि धाम है और चिंताएं है ही नहीं। चिंताएं ना होने के बाद भगवान को एक बात की टेंशन है, समझने के लिए समझिए, ऐसे भगवान को कोई टेंशन नहीं है, पर समझने के लिए टेंशन क्या है? ये जीव जो इस भौतिक संसार में आया है, जिसको कर्म फलों के अनुरूप मैंने ये शरीर दिया है, वो मोक्ष प्राप्ति का यत्न नहीं कर रहा, मतलब वो मेरे धाम आने का प्रयास नहीं कर रहा, वो नरक जाने का प्रयास कर रहा है। भगवान टेंशन, मैं क्या करूं? मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दे रखी है, मैंने व्यक्ति को इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दे रखी है और उसका इस्तेमाल करे, बट मेरे को चिंता है। चिंता क्या है कि भाई इसे मेरे धाम आना चाहिए लौट के। मैंने उसके लिए सब अरेंजमेंट्स किए हैं, मैंने जीव को अपने धाम बुलाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, आप प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, बट जीव फिर भी जो है मेरे धाम आने के लिए तैयार नहीं, वो नरक जाने के लिए तैयार है। मैंने नरक के प्राणियों का शुद्धिकरण करके उनको फिर मनुष्य शरीर दिया है मेरे धाम आने के लिए, तो मेरे धाम आने को तैयार नहीं है। वो शुद्धिकरण हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, परंतु जो अपलिफ्टेड है, जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड है, वो नरक जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इनको जो है सुविधा दी है, यस, यूज दिस फैसिलिटीज एंड कम टू मी। क्या सुविधा दी है? कुछ सुविधा भी हैं, कुछ असुविधा भी हैं। असुविधा क्या है कि मैंने कहा अपनी मिस्टेक को रियलाइज करो, रीजन जानो कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है, क्या कारण हुआ, उनको रिपीट नहीं करो और मेरे धाम आ जाओ। 3 चीजें हैं। अब इसमें हाउ टू रियलाइज योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को आप कैसे मिस्टेक करोगे, तो somebody has to remind you, किसी को आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा, किसी को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। खुद याद ना आता, खुद गलतियां समझ में नहीं आती, खुद समझता मैंने जो किया ठीक किया है, आई हैव डन परफेक्टली राइट, बट आपको अपनी गलतियों को रियलाइज कराने के लिए भगवान ने दुर्गा जी को त्रिशूल दे दिया कि तुम जो है इस भौतिक संसार की स्वामिनी हो, तुम इन बद्ध जीवों को फ्रस्ट्रेशन दो जिससे वो मेरा स्मरण करें, मेरे पास आए, दुख में सुमरण सब करे, मेरे पास आए दुख में स्मरण करने के बाद, मेरा स्मरण करेंगे दुख में, तो उनको दुख देना जरूरी है। जब दुख होता है तब भगवान याद आते हैं। दूसरा, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, वैष्णव आचार्य आते हैं, प्रभुपाद आए और लोग आए, इसलिए कि वो आपको भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं, और फिर आप भगवान के धाम के दर्शन कराते हैं, फिर आपका मन पलटता है, भगवान की तरफ आकर्षित होता है। तीसरा,
डिवोटी जो है, जो भक्त आता है, जो आचार्य आते हैं, वो आपके रियल पोजीशन को लाइटन करते हैं कि आपका पोजीशन क्या है, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। आप भगवान के दास हैं, तो आपको दास होने के नाते भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब कई बार है कि व्यक्ति के पास किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास भी टाइम नहीं है, आपस में मेल मुलाकात नहीं हो सकती, तो आपको भगवान ने दिया वैदिक लिटरेचर। कि आप उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद उसका मर्म समझो। और मर्म क्या है कि पहले 80,000 श्लोकों में मत उलझो जो भौतिक संसार के एंजॉयमेंट के हैं। ज्ञान प्राप्ति करो अगले 16,000 में, पर उपासना, भगवान की पूजा अर्चना सेवा कैसे करनी है, अगले 4,000 श्लोकों में उनको पढ़िए और भगवान की सेवा पूजा अर्चना में लग जाइए। आपको ट्रांसेंडेंटल वैदिक लिटरेचर दिया गया। अब इससे भी अगर आपकी गाड़ी नहीं चलती है तो भगवान स्वयं को इनकारनेट करते हैं, स्वयं आते हैं भक्ति सिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्ति सिखाई, भक्ति कैसे की जाती है बताया। तो भगवान के हम अधीन हैं, परंतु अधीन होने के नाते अगर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध लें तो एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉय के लिए शुभ कामना करता है, या अच्छा करूँगा तो मेरा अच्छा काम करेगा, इसको अच्छे पैसे मिलेंगे तो मेरा अच्छा काम करेगा। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ। क्या अच्छा करता हूँ? मैं स्वयं जाता हूँ, स्वयं समझाता हूँ, स्वयं बताता हूँ भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो अब जो है वो विदुर जी बता रहे हैं कि देखो भाई, धृतराष्ट्र ने इस संसार के समस्त खातों को बंद कर दिया है, नो मोर रिलेशनशिप, नाउ ही वांट्स टू स्टे अलूफ विद हिज वाइफ। गांधारी के साथ वन में अकेला रहना चाहते हैं और भगवान की भक्ति के मार्ग में प्रयास करके वो धाम जाना चाहते हैं। अब उनका मन जो है इस भौतिक संसार में जो राज्य भोगने का सुख प्राप्त होना चाहता था उससे उचाट हो गया, क्योंकि पुत्र मारे गए, किसके लिए एंजॉय करेंगे? विद whom we will enjoy। युधिष्ठिर महाराज के मन में भाव है कि हमारे पिता नहीं है, इन्होंने हमको पिता के रूप में पाला है, हम छोटे छोटे बालक थे, पिता के मरने पे यहाँ आए थे, हमको सहारा मिला, हमको सपोर्ट मिली, इनको बुढ़ापे में हमारे साथ रहना चाहिए। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि इनको अब संसार के खातों को बंद कर दिया। अब वो बात लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात, बाय एनी एंडेवर, बाय एनी एफर्ट, आप अपने सुख या दुख के जो मूवमेंट है उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि जैसे आपको सुख प्राप्त करना है तो उसी के अनुरूप व्यक्ति भी मिल जाते हैं और आपके अंदर प्रेरणा भी प्राप्त हो जाती है, यस आई हैव टू डू इट। और अगर आपको दुख मिलना है तो उसी के अनुसार आपको व्यक्ति मिल जाते हैं, आपको दुख देते हैं और आपके अंदर की जो सुख पाने की प्रेरणा है वो समाप्त हो जाती है, एंजॉय करने की प्रेरणा आ जाती है, यू वांट टू एंजॉय दैट। तो अब ये सारा जो है किसकी वजह से है? एक समय की वजह से, काल। आप 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को सिंपल भाषा में समझ लीजिए एक लाइन में, इट इज योर मूड डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम। आपका मूड अच्छा है तो आप अपने स्टाफ से, घर वालों से प्रेम से बात कर लेंगे। आपका मूड अच्छा नहीं है और तमोगुण में आ जाओगे, गुस्से से बात कर लेंगे। आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो आप जो है जो समय आपके साथ कर रहा है, जो समय जो भगवान ने अरेंज किया हुआ है आपको कर्म का फल भोगने के लिए, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर टेंशन नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। आप उसको अपोज भी करेंगे तो क्या कर सकते हैं? आपके भाग्य में है, आपको भोगना है, आपके भाग्य में है तो आपको भोगना है। सर्वश्रेष्ठ बात क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करें, जो आज के समाज में बड़े सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड। मतलब आज हम कथा में देख रहे हैं तो 26 लोग थे, 25 हो गए, 25 के 23 हो गए, 23 के 20 हो गए, 21 हो गए। लोगों का इंटरेस्ट भगवान की कथा में दिन ब दिन समाप्त हो रहा है। ये बढ़ना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए। समाज के अंदर जो है हर घर हर जगह पे ये प्रचार होना चाहिए कि यस, जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला है भगवान का घर प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और हमें उसके लिए एफर्ट चाहिए। मनुष्य का मन और बुद्धि एडवांस्ड है,
एक जानवर के मुकाबले में हमारी बुद्धि एडवांस्ड है। हम दुख प्राप्त करते हैं, दुख का कारण जान सकते हैं, कारण से बचने का प्रयास कर सकते हैं। एक जानवर जो है दुख प्राप्त करता है, दुख के कारण नहीं जानता है, दुख से बचने का प्रयास नहीं कर सकता। इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक उपदेश उपलब्ध हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपके पास ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, भागवतम है, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे कि आपको जो है ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करनी है। नाउ अगर आप अपनी एडवांस इंटेलिजेंस का यूज इस मोक्ष प्राप्ति के लिए यूज करते हैं तब आप जो है असली इंटेलिजेंट कहलाएंगे। तब आपकी बुद्धि जागृत हुई है, पंडा जागृत हुई है। नाउ योर इंटेलिजेंस हैज बिकम एडवांस्ड, इट इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। ये आपका जो है बुद्धि से आप इस्तेमाल करके डिसीजन कर लेते हो। इसका मतलब है आपकी बुद्धि अब एडवांस हो गई है, उन्नत हो गई है। और इससे क्या होगा फ़ायदा, अगर आप गुड और बैड में डिफरेंस कर लेंगे, राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस कर लेंगे, तो आपको इस जीवन में या फ्यूचर में विभिन्न प्रकार के जो कष्ट हैं वो मिलने कम हो जाएंगे। बिकॉज आप जो दुख भरी सिचुएशन है उसको अवॉइड करोगे। हो गया, बीत गया, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने गलत काम कर दिया तो इसको छोड़ देते हैं, ये मेरा गलत काम था मैं इसको छोड़ देता हूँ। मीन्स आप अपने आप को सही मार्ग पे लगा देते हैं। यहाँ पर जो है नारद जी जो है धर्मराज से यही कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी अब आप जो है चिंता नहीं करो, भगवान ही सबको पास लाते हैं और भगवान ही उनको विलग करते हैं। हम कहते हैं एक सिंपल भाषा में बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, विवाह संयोग तो स्वर्ग में पैदा होता है, आपका संयोग किसके साथ होना है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो ऊपर से डिसाइड होता है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, ये जीवनसाथी.com, शादी.com, ये .com, वो .com, फलाना .com, नहीं मिलती। पड़ोस में लड़का होता है, वहाँ शादी हो जाती है। पहले कभी ध्यान ही नहीं आया, पहले कभी विचार ही नहीं किया, मतलब ऊंची ऊंची उड़ानें भरते रहे, अब बगल की उड़ान नहीं भरी। वो संयोग था कि बगल में ही होना था। तो इस तरह करके जो है भगवान संयोग पैदा करते हैं, किसको आपका पुत्र बनना है, किसको आपकी पुत्री बननी है, भगवान संयोग पैदा करते हैं आपके लिए कितना आप पिता कौन बनेगा, माता कौन बनेगी। तो इसलिए जो है उसमें हम भगवान के अधीन हैं। हम अपने अधीन, अपनी मर्जी से माता पिता चूज़ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से भाई बहन चूज़ नहीं कर सकते, वो भगवान के अधीन है। तो हम सब जो है टेक्निकली परमेश्वर के अधीन हैं, वही सबों को पास लाते हैं, वही सबों को दूर करते हैं। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस प्रभु। आशीष मित्तल जी सवाल करिए, अपना अनम्यूट करिए। प्रभु जी आप म्यूट में। आशीष प्रभु, आशीर्वाद प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ी आवाज जोर से करिएगा। आशीर्वाद प्रभु, आपकी आवाज क्रैक हो रही है प्रभु जी। बेहतर है प्रभु जी, आप बेटर है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ नाइस लेक्चर। मेरे एक छोटा संशय था, आपने बताया कि जो है जो दुख मिलने हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, दुख तो मिलेंगे ही। तो अगर सब व्यक्ति ऐसे सोचने लगे हैं, दुख का निवारण का प्रयास ना करें, तो फिर भजन भी क्यों करेगा कोई दूसरा। जो है फॉर एग्जाम्पल अगर सब लोग यही मान लेते कि भैया अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं हम, गुलामी अब हमारे कर्मों का फल है, तो कोई स्वतंत्रता का प्रयास भी क्यों करता। तो इस चीज को कैसे समझें प्रभु जी। देखिए भगवद गीता के 4 अध्याय का 37वां श्लोक है। आप ये सोचिएगा
ये एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट, समझिएगा उनको। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि आपके समस्त कर्मफलों को जला डालती है। बट बलदेव विद्याभूषण इस पे कमेंट करते हैं। वो कमेंट करते हैं कि अगर ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मफलों को जला डालती है तो आपके भक्ति करने के बाद समस्त कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। कर्मफल समाप्त होने का मतलब है धाम जाने का टाइम आ गया, यू डाई, डेथ हो गया आपका। अगर एक भक्त जो है, अब ये डिफ्रेंसिएशन कहाँ है, एक भक्त में है और एक अभक्त में है, वहाँ डिफ्रेंसिएशन है। भगवान की भक्ति तो भक्ति करता, अभक्त तो करता नहीं। और भक्त जो भक्ति करता है उसके लिए भगवान ने दो फैसिलिटी दिया है। एक कि आपका फील ऐसा हो जाता है कि आप दुख की प्राप्ति से भी लिमेंट नहीं करते, शोक नहीं करते। जब मिलना था यार मिल गया, आपको सहने की शक्ति आ जाती। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ने के बाद उसमें जो है जो लिखा हुआ है जानने का प्रयास करते हैं, तो समझते हैं भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है भैया तू कर्म कर, फल तो इच्छा मत कर फल की। पर हम कहते हैं कि हमें बुरा फल मिला तो हमारा बुरे फल हमारे लिस्ट में से पाप कर्म कम हो गए, कोई बात नहीं, भोगना था भोग लिए। हम उसको सहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। हाय 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 नहीं करते, हाय मेरा बुरा, हाय मेरा बुरा, हाय मेरा बुरा, हाय बुरा नहीं। भाई ये हमारा कर्म फल था, हमें भोगना था यार, भोग रहे हैं इसको किसी तरीके। भगवान यही कहते हैं, ये सर्वत अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदती न दृष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि आपको सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करनी है। आपके अंदर सहने की शक्ति आ जाती है। अब सवाल आया कि अगर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अगर कर्मफल समाप्त हो जाएंगे और भक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो बाकी को उद्धार कौन करेगा? तो चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, उसे कर्मफल तो भोगने ही पड़ेंगे। भक्त जो है कर्मफल को भोगते हुए भगवान की कृपा समझता है कि भगवान ने कृपा करी कि मेरे कर्म के फल जो है भुगत रहे हैं, पाप फल भी कम हो रहे हैं, पुण्य फल भी कम हो रहे हैं। मेरे को ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अकर्म। मुझे चाहिए वो सिचुएशन जहाँ ना पाप फल जनरेट हो ना पुण्य फल जनरेट हो। अब उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, प्रभुपाद लिखते हैं परपट में 4.37 का परपट पढ़िए, परवर्ती और मतलब जो पूर्ववर्ती मीन्स जो आपके पिछले पाप कर्म जमा थे या पुण्य कर्म जमा थे, भक्ति करने के बाद वो आगे भोगने का अवसर नहीं आता, वो समाप्त हो जाते। और जो गलती से बाय मिस्टेक आपने इस जीवन में कर्म कर दिए हैं, जिनका आपको पुण्य फल मिलेगा या प्राप्त फल मिलेगा, वो भी भक्ति करने के बाद भगवान की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। बट फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ बलदेव विद्याभूषण की। उन्होंने कहा है कि जिस कर्म फल को भोगने के लिए आपको शरीर मिला है और आप भक्त बने हो, भक्त बनने के बाद अगर कर्मफल समाप्त हो जाते हैं, यंग एज में हो गए, अपने भक्ति करी, यंग एज में समाप्त हो गए, तो प्रचार कौन करेगा? वो कर्मफल अपना टाइम लेंगे, समाप्त होने पे आप भक्ति करते रहेंगे जब तक भगवान आपको नहीं बुलाते अपने धाम में, और आपका काम रहेगा दूसरे जीवों का उद्धार करना, उनको सेटल करना। अब जहाँ तक ये बात आई है एक फील की कि इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल यूज होती है कि मुझे गुलाम रहना है या मुझे स्वतंत्र होना है। मुझे गुलाम रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है। आपकी इच्छा है, आप गुलाम रहना चाहो गुलाम रह लो, आपकी इच्छा स्वतंत्र होना चाहो स्वतंत्र हो जाओ। आप एम्प्लॉयर हो, काम करते हो, आपकी इच्छा है काम करो, आपकी इच्छा है काम मत करो, मालिक निकाल देगा, पनिशमेंट देगा, तो आपकी चॉइस है। तो स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना भी आपकी चॉइस है और परतंत्र रहना वो भी आपकी चॉइस है। आप जैसा मर्जी रहो। आपके मन में फील आता है चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, फील आ गया, अब गुलाम रहते जाओ, कोई परेशानी नहीं। बट भगवान ने कहा बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, डिस्क्रिमिनेट करो
कि क्या मेरे लिए स्वतंत्र होना ठीक है या गुलाम होना ठीक है। जब आप बोलो होने स्वतंत्रता होनी चाहिए तो उसका प्रयास करो, गुलाम रहना है तो मस्ती में रहते जाओ, चॉइस आपकी है। और बताइए। देवेंद्र मिश्रा जी अनम्यूट करिए अपना। देवेंद्र प्रभु अपने आप को अनम्यूट कर लें। शालिनी माता जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ शालिनी जी पूछिए। भाई बोल शालिनी माता अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए माता जी। प्रभु जी आप अनम्यूट कर दीजिए। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे मिश्रा जी। आप अनम्यूट। हाँ मिश्रा जी अनम्यूट हो गए, आप करिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। कहिए प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर था आपका। प्रभु जी एक चीज थोड़ी सी क्लियर कीजिए कि आपने कहा कि जो भाई भैया दूज के दिन नदी में स्नान करके अपनी बहन के पास जाएगा उसको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा, इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? देखिए माता जी, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, टेक्निकली भक्तों की बात हो रही है कि भगवान के भक्त हैं वो। अब साधारण आदमी कहे जी मैं यमराज, मैं तो सारे अपने कर्म भले मेरे समाप्त हो जाएंगे, मैं तो नदी में स्नान करके बहन के यहाँ चला गया और बहन ने मुझे भगवान का भोग लगा के प्रसाद खिला दिया। यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं सारी की सारी प्रैक्टिकली दीपावली के 5 दिन सेलिब्रेशन भक्तों के द्वारा कैसा सेलिब्रेट कर रहा है उसकी चर्चा हो रही है। अगर कोई भगवान का भक्त है, देखिए पाप 2 तरह के होते हैं, एक है स्थूल जो आपको दिख रहे हैं और एक है सूक्ष्म जो कि दिखते नहीं है पर आप कर बैठते हो, कर देते हो आप। अब जो पाप दिख रहा है आपको पता है मुझे इसका फल मिलेगा, क्या मिलेगा कब मिलेगा कोई नहीं जानता, वो अलग बात है। तो जो सूक्ष्म है उसका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है। जब हम 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान होता है। उसमें ज्ञान ये भी है कि अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति करते 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 आप ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, ब्रह्मलोक के बाद आपको भगवान के धाम जाना है ब्रह्मा जी के साथ। बट सटल डिज़ायर्स अभी भी हैं, संसार भोगने की सटल डिज़ायर, मन में कहीं सूक्ष्म वासना है, तो फिर आपका फॉल डाउन हो जाएगा, देन यू डोंट गो अप। ये जो सूक्ष्म डिज़ायर्स हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति रात दूज के दिन बहन के घर जाता है, पर भक्त होना चाहिए, ही हैज़ टू बी डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उसको प्रसाद की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं बहन के यहाँ आया हूँ तो मैं क्यों हूँ, मुझे यमराज को प्रसन्न करना है तो क्यों प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है तो क्यों प्रसन्न करना है, उसको सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो जब वो प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान को भी स्मरण करता है, यमराज को भी स्मरण करता है और बहन से भी कहता है कि यस आप जो है हम पे अपनी कृपा बरसाते रहिए, तो उसको जो है यमराज कहते हैं कि वो मेरे धाम में नहीं आएगा। अब हर व्यक्ति कहे तो बड़ा आसान तरीका है, बहन के घर जाओ, खाना खाओ, आ जाओ, यमराज से छुट्टी मिल गई, फिर तो मैं धाम चला जाऊंगा। नो, 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ देखते हैं जो परम ब्रह्म का ज्ञाता है, जिसको भगवान का ज्ञान है, जिसको ज्ञान है कि मुझे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब बातों का ज्ञान है उसके पास, जो भगवान के बारे में ज्ञान रखता है और भगवान की सेवा में रत रहता है, उसकी चर्चा होती है। तो अगर कोई भगवान का भक्त है, वो रियलाइज़ करता है कि यस मेरी सिस्टर भी भगवान की भक्त है, तो मुझे एक भगवान के भक्त के यहाँ जाना है और भक्त के यहाँ जाके मुझे जो है भगवान को और प्रॉपर तरीके से लगा हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और बहन को आशीर्वाद देना है, भगवान के साथ मधुर संबंध बनाना है। और फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं है, उसकी इच्छा है वो आशीर्वाद स्वरूप कुछ भी आपको दे दे, ना दे तो सादा आशीर्वाद दे तब भी चलता है, तब भी बुरा मनाने की बात नहीं है। बट नाउ आपकी पोजीशन है कि आपने सिस्टर होने के नाते
अपने भाई की सेवा करी, और भाई की ड्यूटी है, आप उसकी सिस्टर हैं, भाई होने के नाते वो आपकी सेवा कर रहा है, तो ददाती प्रति घनाती, ये सेवा का आदान प्रदान हो रहा है। एक भक्त भक्तिन की सेवा कर रहा है, एक भक्तिन भक्त की सेवा कर रही है, तो भाई बहन है, ये भगवान का नियम है। भगवान ने अपना किसी को भाई बनाया, किसी को बहन बनाया। तो ऐसा व्यक्ति जब इस तरह के कार्य करेगा तो यमराज कहते हैं कि वो मेरे धाम में नहीं आएगा, क्योंकि फिर उसके मन में भाव आ जाए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा ना, तो उसके मन में भाव आएगा, भगवान को लगा हुआ भोग है, भगवान ने भोग ग्रहण किया, भगवान का उच्चिष्ट मुझे मिल रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, इसके फायदे क्या है? व्हाट इज द फायदा? दाल रोटी तो वही है, दाल रोटी सब्जी चावल तो वही है, फायदा क्या है इसका? इसका लाभ क्या है? फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है। जब वो भक्त होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करता है। जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तो हौले हौले भक्ति में लगता है। जब हौले हौले भक्ति में लगता है तो फिर भगवान के धाम जाता है। यमराज के धाम जाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मिश्रा जी आप अनम्यूट हो गए हो, बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पूरी विनम्रता से बस अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूँ। आज आपका बहुत अच्छा कथा रहा, सुंदर कथा रहा प्रभु जी। उसमें कर्म की बात आपने बताई प्रभु जी, कि व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर उसको भोगता है। तो अब ये समझना था, आज आपने अकर्म की भी बात कही प्रभु जी। एक प्रश्न में प्रभु जी ने कहा, मेरा प्रश्न उस समय यही जिज्ञासा जगह था कि हमें सबसे सुंदर कर्म कौन सा करना चाहिए। जैसे बताया हमने भक्ति करते हैं तो भक्ति का से मोक्ष प्राप्त होगा, या हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल जाए प्रभु। भक्ति का ये मायने मैं समझ रहा हूँ प्रभु जी। और दूसरा बस यही जानना चाहूंगा कि अब जैसे भौतिक जगत है, उस आध्यात्मिक जगत है, तो दोनों में सामंजस्य बनाने के हमें कौन सा कर्म, मतलब अब भक्ति तो पूरे जीवन पर्यंत की प्रक्रिया हो गई। भक्ति तो कई जन्मों तक चलती रहेगी प्रभु जी, उसका तो न आदि है न अंत है, या हमेशा हमेशा के लिए भक्ति एक प्रक्रिया प्रोसेस है। अब ऐसे में हमें संसार में जीना भी है प्रभु जी, तो अब इसके सामंजस्य की स्थिति के लिए क्या उपाय किया जाए प्रभु जी। अब अकर्म का भी सिद्धांत तो बड़ा दुर्लभ है मेरे ख्याल से, वो अब केवल भक्ति ही अकर्म है मेरे ख्याल से। तो अब जैसा मार्गदर्शन करे प्रभु जी इस पे, बस यही प्रश्न है कि सबसे सुंदर कर्म क्या है अपने जीवन काल में प्रभु जी, करके हम अपने भौतिक जीवन को भी सही कर ले और आध्यात्मिक। अब सुनिए, बड़ा सिंपल है श्लोक और बड़ा कठिन है श्लोक। समझ ले तो सिंपल है, ना समझे तो कठिन है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, किम कर्म किम अकर्मा इति कवय अपि अन्न मोहिता अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। ये श्लोक आपने पढ़ा है भगवद गीता में? प्रभु जी वही समझ नहीं पाया, सुना हूँ कुछ न कुछ तो भगवद गीता का, तो मैंने कोर्स भी किया है प्रभु जी। मैं मुंबई में रहा, जीएसडी कोर्स वगैरह किया हूँ, काउंसलिंग क्लास में भी गया हूँ प्रभु जी। लेकिन अब वो या तो भूल जाता हूँ, और आपकी कथा सुनने के बाद प्रभु जी फिर वही प्रश्न जिज्ञासा जन्म ले ली प्रभु जी। नहीं, अगर आपने भक्ति के क्लासेस करी इतनी, तो आपको प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। ये जो सिंपल श्लोक है, प्रभु जी मैं क्षमा चाहूंगा, भगवद गीता में आना चाहिए आपको। प्रभु जी मैं क्षमा चाहूंगा, भूल जाता हूँ, और कुछ मेरी लापरवाही रही प्रभु जी, या जो मेरा प्रारब्ध है कि शायद वो वक्त पे न काम आए। इतना तो अब धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि अब एक दिन मंदिर में ही गया, तो वहां पर प्रभु जी से चर्चा किया, तो उन्होंने कहा अगर तुम सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक मंदिर में आ जाओ तो 64 अंग पूरे हो जाएंगे भक्ति के। तो अब मतलब सुबह मंगल आरती से लेकर के भागवत कथा सुनकर के प्रसाद लेने तक जो 64 अंग है भक्ति के। लेकिन अब भक्ति प्रभु जी पूरे अनंत काल तक है, मैं जानता नहीं उतना प्रभु जी, लेकिन तो सुना हूँ और शायद उसको गंभीरता से न ले पाया, तो कमी रही मेरी प्रभु जी। अब जो भी स्थिति तो है यही। जो मनुष्य अकर्म में कर्म को देखता है,
वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, बस ये एक सेंटेंस पार्ट समझने वाला है। इस पूरे श्लोक का यही पार्ट समझने वाला है कि अकर्म में कर्म को देखना और कर्म में अकर्म को देखना। फिर ये बात समझ में आ जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहली बात कि कर्म में और अकर्म में भेद जानना है। बस भेद पता लग गया तो आंसर मिल गया। कर्म है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है कामना सहित किया गया कार्य। कामना किसकी है? अपने भौतिक सुख ऐश्वर्य की, अपनी आत्मतुष्टि की, अपने आत्मसंतोष की, अपनी एंजॉयमेंट की, अपने सुख प्राप्ति की इच्छा की, जो है वो हमारी कामना है। वो कामना के प्रति जब हम कार्य करते हैं तो कर्म कहलाता है। मतलब कार्य अपने लिए किया। वो कर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, अर्थात वो पाप का कार्य भी हो सकता है और पुण्य का कार्य भी हो सकता है, पर कार्य दोनों स्थितियों में अपने लिए किया गया। अब है अकर्म। अकर्म के दो मीनिंग है। एक अकर्म का मीनिंग है कि कार्य को न करना। अकर्म, कार्य नहीं करते। कार्य न करने से आप प्रमाद, आलस, निद्रा और तमोगुनी हो जाएंगे। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा मीनिंग क्या है कर्म का? दूसरा मीनिंग है कर्म का कि कर्म ऐसा किया जाए जिसका फल ना भोगना पड़े, अर्थात फल भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति ना हो, ऐसा कर्म किया जाए, ऐसा कर्म करना है। अब जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, हमने आपसे पूछा मिश्रा जी आप क्या काम करते हो? भक्ति करता हूँ, संसार में हूँ पर लिप्त नहीं हूँ। संसार में रहते हुए मैं संसार से लिप्त नहीं हूँ, मैं लिप्त भगवान से हूँ। सब कार्य भगवान के निमित्त करता हूँ, भगवान के प्रति करता हूँ, भगवान का कार्य करता हूँ। इसका मतलब है आपके सारे कार्य जो है वो अकर्म है, क्योंकि आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए कुछ करते ही नहीं। मैंने फिर बताया, संसार में रहते हुए आप संसार में लिप्त नहीं हो। मीन्स आत्मसुंती, आत्मसंतोष, मजे मौज मेले के लिए, अपने मौज मेले के लिए कोई कार्य नहीं करते। सिर्फ जितना जीना है, जितना जीवन यापन के लिए चाहिए, जितना मेरे लिए असेंशियल है मेरे नित्य कर्मों के लिए, वो कार्य करता हूँ। बाकी जो भी कार्य करता हूँ, सर्विस भी कर रहा हूँ तो भगवान की सेवा मांग के कर रहा हूँ, भगवान का स्मरण करते हुए कर रहा हूँ। मुझे हर कार्य में भगवान स्मरण रहते हैं, भगवान मेरे साथ रहते हैं, भगवान को मैं हर कार्य में उपस्थित पाता हूँ। अब आपसे पूछा कि आपका कर्म क्या है? मेरे कर्म ये है, तो सारे अकर्म है भाई। तुम कर्म तो अपने लिए कहाँ कर रहे हो, मुझे भगवान के लिए कर रहे हो। तो कर्म में अकर्म को देख लिया आपने। हर कार्य आपका, हर कर्म आपका अकर्म है। अब एक भक्त है, उसे पूछा कि अकर्म करते हो? हाँ जी करते हो। और कुछ करते हो? और कुछ नहीं करता हूँ। इसका मतलब है उसके जो अकर्म है, अर्थात जिनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, वही उसके कर्म है। तो अकर्म में कर्म को देखना, कर्म में अकर्म को देखना, अर्थात पूर्णतः 100% कृष्णमय हो जाना, 100% कृष्ण की भक्ति में रत रहना। आयु पर्यंत चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिक्कत है? जीवन पर्यंत चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशन एक ही है कि कोई भी कर्म करते हुए आपको अपने आप को उस कर्म में लिप्त नहीं करना है। आपको अपने भौतिक संसार में लोगों के साथ रहते हुए, लोगों के साथ कार्य करते हुए अपने आप को उसके अंदर लिप्त नहीं करना है, लिप्त नहीं करना है। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह आपका स्मरण हर समय करूं, कैसे मैं आपका स्मरण हर समय कर सकता हूं, बताइए। भगवान ने कहा कि तुम हर वस्तु में मुझको देखो, हर वस्तु में। अर्जुन ने कहा
कथा विद्यमहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयति यमी भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? और भगवान ने यहाँ पे जो है फिर उपदेश देते हैं। उन्होंने फिर बताया कि मैं अपने मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। 10वां अध्याय पढ़िएगा और 18वें श्लोक से लेके और 41 श्लोक तक पढ़िएगा। भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो आप हर वस्तु में भगवान को देखेंगे, हर वस्तु में आप भगवान के साथ समर्पित रहेंगे, हर समय आपका भगवान का स्मरण रहेगा, तो आपके सारे कर्म जो है अकर्म हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मौज मिले के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी समझ के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जो ड्यूटीज आपको वर्णाश्रम धर्म में बताई गई हैं उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हो। और सारे कार्य जो हैं जो वर्णाश्रम धर्म के लिखे हैं वो भगवान के आदेश हैं, उनके अनुसार कार्य कर रहे हो, भगवान के लिए कार्य कर रहे हो। आपकी टेंशन खत्म हो, क्या परेशानी है? कोई चिंता नहीं। और बताइए दामोदर प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच क्या लेक्चर। उनमें एक क्वेश्चन है कि हम तो काम को फॉलो करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कर्म फॉलो करते हैं लेकिन कर्म को मैं कर नहीं पाता हूँ, क्यों ऐसा क्यों होता है? प्रभु जी, इनका प्रश्न समझाइए मुझे जरा। वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन समबडी आंसर मी? इनका प्रश्न क्या था, कोई मुझे बता सकता है? कर्म फल वो कह रहे प्रभु जी, वो समझ नहीं पाते कि है क्या कर्म फल। प्रभु जी, आपको अपने घर में साधु संग उपलब्ध है, टेंशन क्यों करते हो? साधु का मतलब है जिसने भगवान को साध लिया है, मतलब जिसने भगवान को अपने वश में कर लिया है, जो भगवान की सेवा में इतना लिप्त है कि उसको और कुछ सूझता ही नहीं, वो साधु है। कोई नॉलेज वाला साधु नहीं हो सकता। उसने भगवान को अपने भक्ति में इतना, अब भक्ति भगवान की भक्ति में इतना रत है, इतना इन्वॉल्व है, उसे और कुछ समझ में नहीं आता, तो वही साधु है। उसी की आप जो है टेंशन करिए। और किसी भक्तों का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम हो गया है प्रभु जी को। ठीक है, मैं आप सभी से अनुग्रह करता हूँ कि अपने आप को अनम्यूट कर ले और पृथ्वी का हरे कृष्ण महामंत्र से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करें। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहा है माता जी? प्रभु जी